शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी चंद्रघंटा कूष्मांडा स्कंदमाता कात्यायनी कालरात्रि महागौरी सिद्धिदात्री नमोस्तुते। शक्तिदायिनी सुख स्वरूपा आनंददात्री माँ दुर्गा को हम सब प्रणाम करते हैं। उनके 9 रूपों को हम प्रणाम करते हैं। नवरात्रि का प्रारंभ और हिंदू नव संवत्सर का प्रारंभ, नव वर्ष का प्रारंभ आप सबके लिए सुखमय हो, आनंदमय हो। आप सब सुखी रहें, आनंदित रहें। इसी के साथ विक्रम संवत 2082 का ये प्रारंभ है। माँ भगवती, माँ जगदम्बा की प्रार्थना हम सब करते हैं। तो इसी उपलक्ष्य में मैं कुछ बातें आप सबके समक्ष रखना चाहूँगा। सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूँगा कि निश्चित ही इन 9 दिनों में व्रत उपवास रखते हैं, हम फलाहार कर लेते हैं या एक समय का भोजन कर लेते हैं। हम शुद्ध सात्विक भोजन हम करते हैं। और इसी का मैं आपको दूसरा पहलू बताऊं, दूसरा मजहब की बात करूं मैं, उस मजहब की बात जिसमें वो 1 महीने का व्रत रखते हैं। लेकिन शायद आप सबको ये जानकारी नहीं होगी कि वो रात को मांस का भक्षण करते हैं। प्रतिदिन मांस का भक्षण होता है वहां। वैदिक सनातन धर्म में कहीं भी मांसाहार या फिर किसी पशु बलि को कभी नहीं कहा गया है, कहीं नहीं कहा गया है। निषेध है ये। किसी की हत्या करना पाप है। ये हमारे वैदिक सनातन धर्म में, चाहे वेदों को देख लें, उपनिषदों को देख लें, तो ये जो हम कई बार मैं कई बार व्यथित हो जाता हूँ कि पूजा के नाम पर हम पशु बलि देते हैं। तो हम में क्या अंतर हो गया? उन लोगों से हम में क्या डिफरेंस हो गया? हम तो सात्विक हैं। हमारा धर्म तो सहिष्णु है। हमारे धर्म के अंदर तो वसुधैव कुटुंबकम, और कहीं भी हिंसा नहीं, कहीं भी किसी को कष्ट देना, इवन चींटी तक को बलवैश्य यज्ञ कहते हैं, जिसमें चींटी को भी हम भोजन कराते हैं, उसको आटा डालते हैं हम। तो हम हिंसा कैसे कर सकते हैं? कैसे हम बकरे को ले जाकर काट सकते हैं? कैसे हम इस पशु बलि दे सकते हैं? ये निषेध है। कि कहीं भी हिंदू धर्म में ऐसा विधान नहीं है कि हम किसी देवता के नाम पर, किसी ईश्वर के नाम पर हम किसी की हत्या करें। ये पाप है। तो उनसे फर्क यदि हमने रखना है तो हमें एक कर्म नहीं करना। मैं इसलिए कह रहा हूं कि नवरात्रि में तो सब नहीं करते हैं ऐसा काम, लेकिन नवरात्रि समाप्त हो जाए फिर शुरू कर देते हैं। तो इसलिए एक उत्सुकतावश मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वो विशेष धर्म वाले कहते हैं कि हम पानी भी नहीं पीते हैं और वो व्रत रखते हैं। तो अच्छी बात है, अपने अल्लाह की
सभी का है, वो ईश्वर तो सबका एक ही है, उसकी इबादत करते हैं वो। लेकिन बुरा क्या करते हैं? बुरा ये करते हैं कि हत्याएं बढ़ा देते हैं, पशुओं की हत्याएं बढ़ा देते हैं, क्योंकि मांस खाते हैं, रात को मांसाहार करते हैं। अच्छी बात है ये। और जब हम रात को मांस खाएंगे, रात को भोजन वगैरह करेंगे, तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि वो हमारा व्रत कैसे हो गया? दिन की जगह हमने रात को खा लिया, है ना। तो रात के भी तो 12 घंटे, जितने भी घंटे हैं, 7-8 घंटे रात के हैं, 6-7 घंटे जितने भी रहते हैं वो रात के हैं। तो ऐसे ही दिन के जो जिसमें हम ये काम वगैरह करते हैं, ये घंटे हैं। तो दिन की जगह रात को खा लिया। तो कई लोग, मेरे को तो बड़ी हंसी आती है कि हमारे नेता लोग कहते हैं देखो 1 महीने का कैसे व्रत रख लेते हैं, कितना इनमें समर्पण का भाव है। अच्छी बात है, समर्पण का भाव होना चाहिए, लेकिन यदि गहराई में जाओ तो वहां पर व्रत तो नहीं है। व्रत या उपासना जो है वो केवल हिंदू धर्म में है। सनातन को मानने वालों में है। तो हिंदू धर्म से कंसर्न कौन से हैं? बौद्ध धर्म है, सिख धर्म है, जैन धर्म है। ये सब हमारे जो हमारे यूं कहें कि हिंदू धर्म से बने हुए ये पंथ हैं। ये पंथ भी कई हमारी कुरीतियों को दूर करते हुए, जैसे जैन धर्म है। अब जैन धर्म में जाएंगे तो बिल्कुल भी हत्या नहीं करेंगे, बिल्कुल भी मांसाहार नहीं करेंगे वो कभी। तो वो उन्होंने हमारी कुछ कुरीतियां दूर की तो और अच्छे हिंदू बन गए। बौद्ध हैं, बौद्ध धर्म भी अहिंसक है, वो भी मांसाहार नहीं करेंगे। भगवान बुद्ध ने यही कहा, सबसे प्रेम करो, कभी किसी की हिंसा मत करो। तो मैं एक प्रसंग सुनाता हूँ। जब एक जन्म में हमारे सिद्धार्थ राजकुमार थे, जो बाद में भगवान बुद्ध बने, तो उन्होंने उनकी शादी की बोला आपकी शादी की तैयारी करते हैं। तो बोला क्या क्या करोगे? कर रहे हैं। बोला देखो। तो जब देखा तो एक जगह गया, ये क्या है? बकरे काट रहे हैं, वहाँ मांस बना रहे हैं। बोला ये चीजें बनेंगी, उनको बता रहे हैं ये चीजें तुम्हारी शादी में, ये इसकी हमको दावत देनी है। तो कितना वो था, उनको घृणा हुई उसी समय, और इसलिए वो त्याग गए उन चीजों को। बोला ये भी गलत है। तो लेकिन आज कई मैं हिंदुस्तान के कन्वर्टिव बौद्धों को देखता हूँ तो खूब मांसाहार करते हैं और कहते हैं कि हम बौद्ध हैं। सभी नहीं, कुछ तो हैं ही ऐसे। मैं सत्य बात को रखूंगा आप सबके सामने। इसी तरह चाइना को देखो, चाइना को कहते हैं कि पूरा चाइना बुद्धिस्ट है, लेकिन सबसे ज्यादा हिंसा वहां होती है। कीड़े मकोड़े, उड़ने वाले पंछी और जितने जानवर हैं सबको खा जाते हैं वो। कहने के लिए बौद्ध, लेकिन उनके रास्ते पर चलने वाले एक नहीं। इसी तरह कहने के लिए एक विशेष समुदाय, लेकिन कहते हैं कि वो सबके लिए सबके साथ प्रीति करनी चाहिए, सबके साथ प्रेम करना चाहिए। कहते हैं वो प्रेम, ये हमारा मजहब प्रेम सिखाता है कहते हैं। लेकिन आप गला रेत देते हो तो वहां कहाँ प्रेम जागता है। तो इसी तरह ईसाई, वो बोलते हैं दया करो, वो बोलते हैं दया करो। आप बड़े बड़े जानवरों को बड़ी बेरहमी से काट रहे हैं, आपकी दया कहाँ गई? आपकी दया कहाँ गई? क्यों झूठ फैला रहे हो? दया करनी है तो प्रॉपर करें। प्रेम करना है
तो प्रॉपर प्रेम हो, जो हमारा वैदिक सनातन धर्म बताता है, जो हमारे वेद बताते हैं। लेकिन अब मैं अपनी भी इसमें त्रुटियां निकालूंगा, हमारे वैदिक सनातनी लोगों की, हिंदू धर्म। हम भी तो कर रहे हैं, हम भी तो उन्हीं का जैसा कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं हमारे अंदर भी विकृतियां आ चुकी हैं, और ये विकृतियां हमको कमजोर करती हैं। और इसलिए मेरा तात्पर्य ये है कि चाहे विशेष समुदाय के लोग हों, उनको भी समझना चाहिए, उनको भी हिंसा आदि से दूर रहना चाहिए। चाहे बने हुए बौद्ध हों, उनको भी, भगवान बुद्ध तो कहते हैं कि हिंसा करनी नहीं चाहिए, तो क्यों करते हैं? नहीं करनी चाहिए। और जैनी तो खैर करते नहीं हैं, वो तो शुद्ध पवित्र हैं। तो मेरा यही था कि सत्य सत्य को आपके सामने रखूं, और जब सत्य सामने आता है तो आलोचनाएं होती हैं, कई लोगों को कष्ट भी होगा, इससे कष्ट भी होता है, लेकिन सत्य को जरूर रख लेना चाहिए। और मैं सभी इंसानियत को, सारे इंसानों को, चाहे वो किसी मजहब को माने, चाहे विशेष समुदाय से हों, चाहे किसी मजहब से हों, इन नवरात्रियों में हम सबके लिए एक प्रेम का संदेश भेजते हैं, एक अहिंसक संदेश भेजेंगे। सब प्रेम से रहें, सरलतापूर्वक रहें, सब मिलजुल के रहें। और जिस दिन ये समझ में आ जाएगा तो हमारे अंदर इंसानियत आ जाएगी, ह्यूमैनिटी आ जाएगी। और जिस दिन ह्यूमैनिटी आएगी, हम धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर एक दूसरे पर अत्याचार नहीं करेंगे। अन्यथा तो लूट लेते हैं। औरंगजेब लूट के चला गया, और उनको मानने वाले अभी भी हैं। पता नहीं क्या उनको ये दिमाग दे रखा है। और हमारे ही जो सेकुलर हैं, वो ममता जैसे, अखिलेश जैसे, राहुल जैसे, बड़ा दुख होता है इन पर। तो फिर भी उन्हीं की वकालत करते हैं जो गलत करते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि मजहब विशेष समुदाय वाले सभी गलत हैं, अच्छे लोग हैं उसमें भी, लेकिन अच्छे लोगों की मात्रा वहाँ कम है और यहाँ अच्छे लोगों की मात्रा ज़्यादा है। वह यही फर्क है। उनमें भी अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं कि उनमें अच्छे नहीं हैं, उनमें भी अच्छे हैं, विशेष समुदाय में भी अच्छे हैं, और हर समुदाय में गलत भी हैं। जरूरी नहीं हमारे समुदाय में ही सभी अच्छे तो नहीं हैं, मैं इसीलिए पहले कह चुका हूँ इस विषय में। लेकिन जो क्वांटिटी है वो हमारे समुदाय में ज़्यादा है अच्छों की, इसलिए महान है। तो सबको अच्छा बनना है। इसी प्रार्थना के साथ कि नवरात्रि के आप व्रत रखें और नवरात्रि में आनंद लें। माँ की कृपा आप सब पर बरसे, सभी सुखी रहें, सभी प्रसन्न रहें, और योग प्रतिदिन करते रहें, क्योंकि हम तो इस अष्टांग योग को ही सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि इसी से हमारे मन का मैल रोज़ सफाई होती है। इसकी मन है जो हमारा मन भटकता है, तो व्यभिचार, दुर्विचार, दुर्व्यवहार, हमारे अंदर ईर्ष्या, राग, द्वेष, ये सारी चीज़ें हमारी समाप्त इसी योग के कारण हो रही हैं, होती हैं। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि आप योग करें, सबके प्रति प्रेम करें, और उस माँ जगदम्बा की कृपा आप सब पर बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।